चाल बराबर दूरी बटे समय। तो डिस्टेंस को आप एल लिखेंगे लेंथ और टाइम को टी लिखेंगे तो एल टी माइनस वन। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा कि डायमेंशन ऑफ स्पीड बताइए। शिवांश तोमर, जय हिंद। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको इस तरह मिलेगा, स्पीड ऑफ लाइट का एक फॉर्मूला होता है। स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल का एक फॉर्मूला होता है। T इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन 0, 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में बदलोगे तो 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको पूछा जाता है डायमेंशन ऑफ 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। डायमेंशन ऑफ 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा भाई? ये देखना, डायमेंशन ऑफ 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। तो ये स्पीड है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस वन। तो एल फॉर यहां पर लेंथ है, टी इज इक्वल टू टाइम है, और अगर एम आता है एम इज इक्वल टू मास है। एम इज इक्वल टू मास हो जाएगा, एल इज इक्वल टू लेंथ हो जाएगा, और टी इज इक्वल टू टाइम हो जाएगा। आगे बढ़ना होगा। तो इसका अगर हम स्क्वायर कर दें, हाँ एक बात और, कभी कभी ऐसा भी दिया जाता है, ये भी स्पीड होता है, E अपॉन बी, ये भी स्पीड होता है। यहां पर कौन क्या है वो देख लीजिए, म्यू नॉट विद यूनिट आप याद रखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी अपॉन मीटर। म्यू नॉट का नाम देंगे आप परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, चुंबकशीलता। एप्सिलॉन नॉट को क्या कह पाओगे भाई? गिरिराज प्रजापति, क्लास आज से ही स्टार्ट हुई है, बिल्कुल आज केवल डेमो क्लास है, क्लास कल से सही ढंग से स्टार्ट हो पाएगी। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, विद्युतशीलता। तो परमिटिविटी क्या हो जाएगी? विद्युतशीलता हो जाएगी। और इसकी जो वैल्यू होती है, म्यू नॉट की वैल्यू देखी आपने, इसकी भी देख लो, 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ई क्या है? ई तो ई को बोल दो आप इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इसका यूनिट भी ले लेना। एप्सिलॉन 0 में आपको सी नजर आ रहा होगा तो कूलम स्क्वायर, कभी न्यूटन पे स्क्वायर मत लगा देना, और फेरेड अपॉन मीटर। ई का नाम बोल दीजिए, ई का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। बी को क्या बोलोगे? बी को, तो बी को बोल देना मैग्नेटिक फील्ड। बी को क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड। बी को बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड। गिरिराज प्रजापति, कल इसी टाइम पर होगी क्लास? हाँ, हमेशा क्लास का टाइम 8 बजे से रहा करेगा। आज क्लास थोड़ा सा लेट चालू हुई है, लेकिन संडे का टाइम अलग रहा करेगा, वो आपको मैसेज कर दिया जाएगा। संडे को वैसे कोशिश ये रहेगी कि मॉर्निंग में भी क्लास हो, एक इवनिंग में भी क्लास हो, लेकिन अभी थोड़ा सा 1-2 दिन और शादियों का माहौल है तो उसमें जाना होगा। फिर उसके बाद कंटिन्यूटी से आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे संडे को क्लास मिलेगी। डेली क्लास कब मिलेगी? डेली क्लास आपको इवनिंग में ही मिलेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसको देख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर। इसके लिए डबल निशान क्या? तो डबल निशान का मतलब आपको ये याद रखना है
स्पीड का ये फॉर्मूला, स्पीड का ये भी फॉर्मूला आप याद रखें। कई बार आपको स्पीड ऑफ लाइट दिए ही नहीं जाता, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। केवल एक वैल्यू दे देंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की, और ई पूछ लेंगे या बी पूछ लेंगे, तो आप स्पीड इज इक्वल टू ई अपॉन बी फॉर्मूला लगाना, और स्पीड ऑफ लाइट आप याद रखेंगे। संजय, गिरिराज, शिवांश, क्या यहां तक आप विक्की, क्या यहां तक आपको समझ में आ गया है? आगे बढ़ा जाए तो आगे बढ़ा जाए। स्क्वायर कर दें, स्क्वायर का मतलब जैसे 1/√μ0 का स्क्वायर कर दिया, ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी कर दें। और हम क्या देखते हैं, लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपी हुई ऊष्मा, लेटेंट हीट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझते हैं, गुरुत्वीय विभव, स्क्वायर बोल दो। ये हमने LT-1 का स्क्वायर ही कर दिया। LT जो अभी आपने पढ़ रखा था 1/√μ0 ये स्पीड थी, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। तो 4 डायमेंशन 1/μ0 ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, लेटेंट हीट। ध्यान रखना, हीट का डायमेंशन अलग है, ये लेटेंट हीट है, हिडन, इसमें कुछ तो हिडन करिए, हमने एम को हिडन कर दिया, एम है ही नहीं, एम कितना है 0, एम कितना है 0, एम है ही नहीं। तो 1/√μ0 का डायमेंशन, स्पीड का डायमेंशन क्या हम याद कर लें? हाँ, स्पीड का डायमेंशन आप याद कर लें। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या कहेंगे आप? वेग, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो v इक्वल टू बोल दीजिए ds अपॉन dt, तो L अपॉन टी, LT-1, वेलोसिटी का डायमेंशन भी वही हुआ LT-1। स्पीड और वेलोसिटी का एक ही डायमेंशन है। एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन की, त्वरण, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर। जब भी रेट आए टाइम से डिवाइड किया जाए, जब भी रेट आए टाइम से डिवाइड किया जाए, dv अपॉन dt। वेलोसिटी का डायमेंशन आपको पता है, वेलोसिटी का डायमेंशन है LT-1 अपॉन टी, तो बोल दीजिए LT-2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन याद रखना आप, LT-2। क्या डायमेंशन हमको रटना पड़ेगा? नहीं, कुछ डायमेंशन क्वेश्चन आप जल्दी कर पाए, इसलिए कुछ डायमेंशन आप याद रखेंगे। जैसे वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 याद रखना, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2 आप याद रखना। संजय, गिरिराज, शिवांश, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ जाए, ठीक है। अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग, एम भी। मोमेंटम को पीछे लिख लेते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन अभी आपने देखा, ये डबल निशान जो हम बना देते हैं,
इसका मतलब है आप इसको याद करेंगे। तो मोमेंटम एम भी, वी का डायमेंशन आपको पता है। यही डायमेंशन आप देखेंगे इंपल्स का होता है। इंपल्स आवेग, अगर आपसे पूछा जाए इंपल्स का डायमेंशन क्या है, तो आप कहेंगे इंपल्स का डायमेंशन यही है जो कि मोमेंटम का डायमेंशन। तो मोमेंटम का डायमेंशन और इंपल्स का डायमेंशन दोनों एक ही हैं। तो आप क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इंपल्स आर सेम। रेखीय संवेग और आवेग की विमा समान होती है। रेखीय संवेग व आवेग की विमा समान होती है। अगर अपन फोर्स की बात करें, बल, बोल देना F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, कॉमन फॉर्मूला सबको याद है। ए का डायमेंशन एल टी माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन एम ए। वर्क की बात करें, एक खास बात और, फोर्स, टेंशन, वेट, एक्शन, रिएक्शन, एक ही बात है। बल, अगर कहीं बल लिखा है, तनाव लिखा है, भार लिखा है, क्रिया लिखा है, प्रतिक्रिया लिखा है, तो इसका सबका डायमेंशन एक ही है, एम एल टी माइनस टू। ये सब फोर्स ही है, ये सब फोर्स ही है। वर्क, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन तो आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट का एल बोल दो, एम एल टू टी माइनस टू। ये आप याद रख लेना, वर्क, एनर्जी, हीट, टॉर्क, कपल, कैलोरी, ये सबका डायमेंशन कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा लेटेंट भी चला गया, कोई हिडन हीट है, छुपी हुई उसमें है, बलागुण, बलयुग्म, कैलोरी, सबका डायमेंशन एक ही है, एम एल टू टी माइनस टू। वर्क, एनर्जी, हीट, टॉर्क, कपल, कैलोरी, 1/2 CV स्क्वायर। 1/2 नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 LI स्क्वायर, 1/2 ME स्क्वायर, 1/2 KX स्क्वायर, या कौन क्या है वो भी अपन बात कर लेंगे, F स्क्वायर अपॉन 2K, 1/2 क्यू भी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, आई स्क्वायर RT, VIT, इन सबके डायमेंशन एक ही है, ML2 T माइनस टू। इन सबके डायमेंशन एक ही है। ये क्वेश्चन देखिए आप, बताइए, आवेग का विमी सूत्र बताना है आपको। तो आवेग का विमी सूत्र किसके बराबर हो जाएगा, संवेग के, और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, mv, मोमेंटम बराबर mv, m का तो m, वेलोसिटी lt माइनस 1। तो मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वो आवेग के बराबर ही होता है, इंपल्स के बराबर ही होता है। क्या हम डायरेक्ट रख लें इस बात को कि डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इंपल्स आर सेम, रेखीय संवेग और आवेग की विमा समान होती है, तो आप इसको याद कर लें। इसका आंसर बताइए सभी बालक, इसका आंसर बताइए।
शक्ति का डायमेंशन क्या है? बताइए, इसका डायमेंशन बताइए। बताइए डायमेंशन, पावर का डायमेंशन बताइए। बताइए। बताओ, कोई नहीं बता पा रहा है आंसर? तो पावर देखिए, पावर क्या होता है? शक्ति, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का डायमेंशन हो गया ml2 t-2 अपॉन टी, तो ml2 t-3। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। आपको क्या बोलोगे? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये हमने Q1 Q2 चार्ज लिए, R डिस्टेंस पे रख दिए, इनके बीच फोर्स जो हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या आपको एप्सिलॉन नॉट में C नजर आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट में आपको C नजर आ रहा होगा। और देखिए, एफ से न्यूटन, फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन, 1/ε0 Q1 Q2 कूलम स्क्वायर, और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। देखिए, आपको पता है न्यूटन आता है, कूलम का स्क्वायर भी आता है और मीटर का स्क्वायर भी आता है। न्यूटन पे कभी भी स्क्वायर नहीं लगता। इसको इधर ले जाइए, तो एप्सिलॉन जीरो का जो यूनिट आया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू, विद वैल्यू आप इसको याद रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट आपको 8.85 इंटू 10, एप्सिलॉन नॉट में क्या सी नजर आ रहा है? तो सी ऊपर, कूलम का स्क्वायर, न्यूटन पे कभी स्क्वायर ना लगाया गया है। न्यूटन आएगा, कूलम स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं आप, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसकी कैपेसिटी होती है 4πε0 के आर। यहां से एप्सिलॉन नॉट में सी नजर आ रहा है आपको, फेरेड, आर का यूनिट मीटर। तो यहां से एप्सिलॉन जीरो का एक और यूनिट आ गया, फेरेड अपॉन मीटर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू विद यूनिट याद रखना। एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है? परमिटिविटी। परमिटिविटी परमिशन को रिप्रेजेंट करती है, विद्युतशीलता। इसके डायमेंशन की बात करें, इसका डायमेंशन देखिए, इसका डायमेंशन देखिए, फोर्स का डायमेंशन आपको मालूम है। सचिन धाकर जय हिंद, संजय जय हिंद। फोर्स का डायमेंशन हमने आपको 4 डायमेंशन याद करवाए थे भाई, उसमें फोर्स को भी याद करवा दिया था। बल ml/t-, चार्ज q इज इक्वल टू टी आई। तो चार्ज को q भी रख सकते हैं, तो ऑप्शन देखेंगे अपन, और TA भी रख सकते हैं, I फॉर एम्पियर, टी टाइम के लिए। तो फोर्स का डायमेंशन ml/t-2, चार्ज का TA, तो यहां से आ गया m-1 L-3 T4 A2। इंपॉर्टेंट डायमेंशन।
रोशनी से यानी mn t माइनस टू। बिल्कुल, फोर्स का डायमेंशन याद रखना है, चार्ज का डायमेंशन टी है, याद रखेंगे टीआई। चार्ज, चार्ज मतलब गुस्सा, आवेश, टीआई। कभी कभी वो आपसे 1/4πε0, देखो 1/4πε0, अब ε0 नीचे पहुंच गया तो क्या आपको ε0 में कूलम नजर आ रहा है? तो अब सी नजर आ रहा होगा, तो कूलम। न्यूटन पे कभी भी स्क्वायर ना लगाया करें। या मीटर अपॉन फेरेड, फेरेड में भी आपको सी नजर आता होगा, कैपेसिटी होता है। देख लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो 1/4πε0 वो एक। राम राम बेटा। आगे बढ़ा जाए तो एप्सिलॉन नॉट, एक आपको कैपिटल जी का डायमेंशन बताया गया था, उसमें l+3 आया था, इसमें -3 आ रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, इसका बेसिक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, V = W/Q। V को वोल्ट लिख सकते हैं, W को जूल लिख सकते हैं, और कूलम। इलेक्ट्रिसिटी में सीजीएस को ईएसई बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में जो सीजीएस सिस्टम है उसको क्या कहोगे? ईएसई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो वोल्ट की जगह आप क्या कह सकते हैं? स्टैट वोल्ट, स्टैट या स्टैट बोल देते हैं, स्टैट वोल्ट, स्टैट वोल्ट। गौरव राठौर। और इनमें रिलेशन देखिए, अगर हमें 1 वोल्ट लाना है तो 1 जूल, 1 कूलम, 1 जूल आप जानते हैं 10⁻7 अर्ग, 1 कूलम 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। तो क्या लिखेंगे इसकी जगह? आएगा अपन स्टेट कूलम की जगह स्टेट वोल्ट। तो 1 वोल्ट = याद रखना 1/300 स्टेट वोल्ट। वन वोल्ट = 1/300 स्टेट वोल्ट। साथ में ये भी याद रखना जो अपन ने यूज किया है, 1 जूल 10⁻7 अर्ग, 1 कूलम 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ये डायरेक्ट एज ए रिजल्ट याद रखेंगे। 4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ है, ये 3 × 10⁹ है। अब इसका डायमेंशन देख लीजिए, इसका डायमेंशन दो तरह से कैलकुलेट करेंगे। W का आपको याद है ml/t-2, Q चार्ज बराबर T है, अभी देखा था। तो ml/t-3 K-1, ये कैलकुलेट कर लेंगे तुरंत। Q के फॉर्म में भी दे सकते हैं, Q को Q ही लिखा। अब हमें पता कैसे पड़ेगा? तो ऑप्शन में दिया जाएगा, उसी हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। मीटर अपॉन फेरेड कैसे आएगा? तो बेटा मीटर अपॉन फेरेड देखिए, C = 4πε0R। C फेरेड हो गया, R मीटर हो गया, ये ε0 का यूनिट है। तो 1/4πε0 उल्टा कर दो, 1/4πε0 उल्टा कर दो। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही ईएमएफ का भी होता है, यही डायमेंशन ईएमएफ का भी होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यही होगा ईएमएफ। आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी धारिता देखिए, धारिता C = Q/V। जैसे जैसे चार्ज देते हैं पोटेंशियल बढ़ता है। बेसिक फॉर्मूले से स्टार्टिंग किया करें। अगर हमने 1 फेरेड दिया, 1 फेरेड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? आपने चार्ज 1 कूलम दिया और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो गया, विभव कितना बढ़ गया? 1 वोल्ट। 1 कूलम 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम, 1 वोल्ट 1/300 स्टेट वोल्ट। सॉल्व कीजिए, ऊपर ले जाइए इसको।
तो 9 10 11 याद रखेंगे, 9 10 11 स्टेट फेरेड। तो 1 फेरेड इज इक्वल टू 9 10 11 स्टेट फेरेड। 9 10 11 स्टेट फेरेड। संजय कश्यप वी एम एल टी माइनस वन किसका लिख रहे हैं? तो 1 फेरेड। ध्यान रखना, फेरेड कैपेसिटी है, फेरेड जो है धारिता है, लेकिन फेराडे, फेराडे जो है वो चार्ज है। फेराडे क्या है? चार्ज। अगर आपसे पूछा जाए 1 फेराडे कितना होता है? 96,500 कूलम, याद रखेंगे। इस पे भी डबल निशान लगा लीजिए। 1 फेराडे 96,500 कूलम। अब बात आती है इसकी यूनिट की, डायमेंशन की। तो एम के एस और सीजीएस, सीजीएस को क्या बोलते हैं? ईएसयू। सी को फेरेड बोल दो या कूलम अपॉन वोल्ट बोल दो। सीजीएस में स्टेट शब्द लगा दो, स्टेट मतलब रुका हुआ, और स्टेट कूलम अपॉन स्टेट वोल्ट बोल दो। गौरव राठौड़ 96,500 कूलम, बिल्कुल बढ़िया। आगे बढ़ा जाए। अब इसका डायमेंशन देखिए। अभी आपने v इक्वल टू जाना, ये डबल निशान क्यों? तो डबल निशान का मतलब है ये आपको एज रिजल्ट याद रखना है। v की वैल्यू रख दीजिए w अपॉन क्यू। v की वैल्यू w अपॉन क्यू, तो एक क्यू स्क्वायर अपॉन w हो जाएगा। अब इसमें निशान नहीं लगाया तो इसको एज रिजल्ट मत याद करना। अब यहां से देखिए, एक बार हमने q को q ही रहने दिया, w आपको याद है, तो m-1 l-2 t2 और ये q2, m-1 l-2 t2 q2। एक बार हमने q को TA लिख दिया, q को जैसा ऑप्शन कहेगा वैसे अपन चलेंगे। तो m-1 l-2 t4 t2, जैसा ऑप्शन कहेगा वैसे अपन चलते जाएंगे। नीरज कुमार, जय हिंद बेटा, खुश रहे बालक। तो C इक्वल टू क्यू अपॉन बी, डी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। कुछ छोटे छोटे यूनिट भी याद रखा करेंगे। पिको फेरेड 10 टू द पावर -12 फेरेड, नैनो फेरेड 10 टू द पावर -9 फेरेड, माइक्रो फेरेड 10 टू द पावर -6 फेरेड, मिली फेरेड, स्मॉल एम मिली के लिए 10 टू द पावर -3 फेरेड। नीरज कुमार, खुश रहो बेटा, हमेशा आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ें। एक हमारी बात हुई थी, अगर सी और बी को दोनों को मिला दें, यानी स्टोर्ड एनर्जी इन कंडेंसर और कैपेसिटर 1/2 सीबी स्क्वायर 1/2 क्यूबी, और 1/2 नहीं भी दिया जाए, क्योंकि डायमेंशन में देखो 1/2 का कोई मतलब तो है नहीं, ये डबल निशान हम लगा देते हैं जिससे आपकी सुविधा के लिए आपको ये याद रहे क्या याद करना। फिर बहुत सारे फॉर्मूले संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो आपने सी को पढ़ लिया, भी को पढ़ लिया, दोनों को साथ में लिख दिया। इसका डायमेंशन आपको डायरेक्ट पूछ लेंगे, तो एनर्जी का आपको पता है ml/t - 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करें रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध R इक्वल टू बोल देना V/I,
आर को आप ओम बोल सकते हैं, वी को वोल्ट और आई को एम्पियर। ओम बराबर वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, बी का डायमेंशन अभी आपके सामने लाए थे, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से डब्ल्यू एम एन टू टी माइनस टू, क्यू टी है तो एम एन टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये था एम एन टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन अपॉन ए, तो ये आ गया एम एन टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। तो 12/32 याद कर सकते हैं, वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए आपको रटवा नहीं रहे इसको, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लें। तो आर का यूनिट आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई। कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देना। कंडक्टेंस मतलब होता है फ्लो होना, चालकता, रुकावट का उल्टा हो जाएगा, सी से लिख लेते हैं, जी से कैपेसिटी लिखा है इसलिए सी से लिखा। तो इसका जो यूनिट है ओम इनवर्स कह दो, साइमन भी बोल सकते हैं, तो ओम इनवर्स या साइमन या ओएचएम को उल्टा लिख दो, एमएचओ भी लिख सकते हैं। आर का डायमेंशन आपको पता है, इसको उल्टा कर देना है तो एम माइनस वन। देखिए आर का डायमेंशन तेरा एम एन टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, इसको हमने उल्टा कर दिया तो कंडक्टेंस का डायमेंशन आ गया। जो यूनिट प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध को हमने आर से लिखा, रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस को हम एक्स से लिखेंगे, इंपीडेंस, तीनों ही रुकावटें, तीनों के यूनिट डायमेंशन एक ही होते हैं। प्रतिबाधा, इसको अपन जेड से रिप्रेजेंट करेंगे और तीनों का यूनिट एक ही लिख देना, ओम। तो रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपीडेंस, तीनों का यूनिट ओम। सभी बालक नोट्स जरूर बनाते जाना। अब बात करेंगे अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रो इसके नाम है दो, रेजिस्टिविटी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसका एक फॉर्मूला याद रखेंगे, रो इंटू एल अपॉन, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। आर का यूनिट अपन ओम जानते हैं, रो का कैलकुलेट करना है, एल का यूनिट मीटर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसके यूनिट में केवल मीटर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके डायमेंशन में मीटर यानी एल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ जाएगा रेजिस्टिविटी का। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, हाँ एक खास बात और, सी दोनों को मिला के रख दें, आर सी, या आपको एल में टी नजर आएगा, एल और आर, एल बाई आर और रूट एल सी, इनको डायरेक्ट याद रखेंगे, इसका डायमेंशन आएगा टी। इसको उल्टा कर दें, वन अपॉन आर सी, आर अपॉन एल, वन अपॉन रूट एल सी, ये आएगा टी माइनस वन। एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझे, यदि आपसे पूछा गया, क्या डायरेक्ट पूछ लिए जा सकते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए अपन याद रखते हैं, इनको डायरेक्ट याद रखेंगे। आर बाई एल में आपको टी नीचे नजर आ रहा होगा, डायमेंशन
ऑफ सी स्क्वायर एल आर, बताइए सी स्क्वायर एल आर की विमा। ऑप्शन हम लिख देते हैं, टी है, टी स्क्वायर है, टी क्यूब है, नन ऑफ दिस। आंसर आप लोग बताइए, बताएं भाई, आंसर दें। बताएं गौरव राठौर, संजय, रोशनी, सभी अच्छे आंसर दें। बताइए सी स्क्वायर एल आर। तो धीरज आंसर बी बता रहे हैं, धीरज। संजय डी बता रहे हैं। तो देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, सी स्क्वायर एल आर को एल सी इंटू आर सी लिख सकते हैं। अभी हमने देखा रूट एल सी टी है, तो एल सी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, आर सी टी, तो टी क्यू। एल सी बी, इसका डायमेंशन बताइए। एम्पियर, बोल दीजिए। बताएं आंसर। नीरज कुमार, सी स्क्वायर एल आर हो गया, टी क्यू बिल्कुल बताइए, इसका आंसर बताइए। एल अपॉन आर सी बी, एल अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं भाई, एल अपॉन आर को टी लिख दीजिए, एल अपॉन आर को टी लिख दीजिए। बताएं, एल अपॉन आर को टी लिख दीजिए, और सीबी को क्या लिख सकते हैं, क्यू प्रपोर्शनल भी, क्यू इज इक्वल टू सीबी, ये याद रखा करें। क्यू प्रपोर्शनल भी, क्यू इज इक्वल टू सीबी। तो एल वाई आर को लिख दिया टी, एल वाई आर को क्या लिख सकते हैं, टी, तो टी लिख दिया, सीबी को क्यू लिख दिया। क्यू अपॉन टी करंट होता है, तो ये करंट का उल्टा हो गया, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो एम्पियर -1, तो एम्पियर -1, आंसर बी होगा। भाई आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, आई का यूनिट होता है एम्पियर, तो टी अपॉन क्यू क्या हो जाएगा, एम्पियर का उल्टा हो जाएगा। तो गौरव बी आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। सचिन बी, बहुत बढ़िया। पवन, जय हिंद। आगे बढ़ना होगा, एक बार फिर से इन्हें याद कर लीजिए। आर सी एल बाई आर रूट एल सी टी, 1 आर सी आर बाई एल 1 रूट एल सी टी -1। इस पर दो हमने आपको एग्जांपल भी कराए। आगे बढ़ना होगा। पिछले टर्म पर हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर अधूरी चर्चा हुई थी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी बात जिस पर हो गई थी उस पर अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे। एफ इज इक्वल टू विल साइन थीटा, डायमेंशन केवल एक ही लाइन में अपन कैलकुलेट कर देते हैं। अब बात करेंगे यूनिट के बारे में। इसके डायमेंशन की खास बात है, इसमें एल नहीं आता, इसमें एल नहीं आता। यूनिट देखिए, फोर्स का यूनिट न्यूटन, आई का यूनिट एम्पियर, और लेंथ का यूनिट मीटर। तो यहां से बी का जो यूनिट आ गया न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। 5 यूनिट इसके आप याद रखेंगे, टेस्ला भी याद रखें, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। सीजीएस में 2 याद रखेंगे, गॉस और ऑरस्टेड, ये एमकेएस और ये सीजीएस, और इनमें रिलेशन 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। तो यहां से गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला,
गॉस बराबर और स्टेट, गॉस बराबर और स्टेट, गॉस और ओरस्टेड बराबर है गौरव। ओरस्टेड हरीफ मोहम्मद न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। सर इस बार एयरफोर्स में हो गया आपकी कृपा से, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। सर्वेश, सर्वेश को बहुत बहुत बधाई एयरफोर्स में सिलेक्ट होने के लिए। और सभी बालक चैनल को जरूर शेयर करें जिससे अपना चैनल भी आगे बढ़े और आपको क्लासें लगातार मिलती रहें, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे देखने वाले होते हैं, कई बार तो ऐसा हुआ कि हम पढ़ा रहे हैं और एक दो बच्चे ही लाइव हैं, तो फिर एक बात जम नहीं पाती है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़िए और आप भी खुद मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बताइए। हाँ, आपको रिजल्ट, जो बालक हमारे चैनल से पढ़ेगा, हम आपको भरोसा दिला रहे हैं, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, शानदार रिजल्ट मिलेगा। हो ही नहीं सकता कि आप फिजिक्स में फेल हो जाए, आगे बढ़ना होगा। हाँ, अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ 5 यूनिट आपने याद किए थे। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, इसको आप ई से लिखेंगे। ई इक्वल टू, दो फॉर्मूले याद रखें, बी अपॉन डी, बी यहां वोल्ट है और डी यहां मीटर है। एक यूनिट तो आपको ये याद रखना है, वोल्ट अपॉन मीटर। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा यूनिट आप इस फॉर्मूले से न्यूटन अपॉन कूलम, ये डबल निशान क्यों? तो डबल निशान का मतलब है आप इसे मेमोराइज करेंगे डायरेक्ट, न्यूटन अपॉन कूलम। तो 2 यूनिट आप याद रखेंगे। डायमेंशन देखिए, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, क्यू का टी ए एम एल टी माइनस 3 ए माइनस। ये ध्यान रखा करें, क्यू आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो क्यू बराबर टी आई या क्यू बराबर टी ए। नीरज कुमार, हाँ नीरज कुमार बालक के अभी 23.75 मार्क्स फिजिक्स में आए थे एयरफोर्स में। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मार्क्स जरूर आएंगे आपके, अच्छे मार्क्स आएंगे। जो पढ़ाते हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो कंसेप्ट हमने बताया बड़े आसान भाषा के, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाए गए हैं, तो आपको कहीं दिक्कत भी नहीं आएगी समझने में। आप कुछ क्वेश्चनों से अपन शुरुआत करेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, इसको देखिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आपको वैल्यू बतानी है, बताइए बताइए। हरीश मोहम्मद आंसर क्या बता रहे हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन पर सही वैल्यू बताइए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बादल राजपूत ये आंसर बता रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत बढ़िया। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.16 या 15 दिया जाएगा। क्या ये पॉसिबल टेम्परेचर है? लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर 0 केल्विन ऐसा हो गया तो ध्यान रखना, प्रेशर, वॉल्यूम, वीआरएमएस, काइनेटिक एनर्जी सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये कभी हो जाता है तो ऐसी स्थिति आएगी, गैस के मॉलिक्यूल स्टॉप हो जाएंगे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273.16 केल्विन। आगे बढ़ेंगे। एक आपको इक्वेशन दिया है, ए का यूनिट पूछा है, ए का यूनिट बताइए आप। तो जो यूनिट पी का है वही ए अपॉन बी स्क्वायर का होगा, क्योंकि जिनके यूनिट सेम होते हैं उनको ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। जो यूनिट बी का है वही बी का है, तो इन दोनों के बीच माइनस है, इन दोनों के बीच प्लस है। बताइए, P इज इक्वल टू ए अपॉन बी स्क्वायर। इमरान राजपूत आंसर सी बता रहे हैं। सचिन ए बता रहे हैं, मनीष ए, बादल ए। हाँ, ए देखो करेक्ट है। कैसे करेक्ट है देखिए, प्रेशर डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं सीजीएस में आंसर। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, पिछले टर्म पे हमारी बात हुई थी, तो डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम सेंटीमीटर का क्यूब, तो सेंटीमीटर की पावर 6 कर दे। अरे भाई वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
सेंटीमीटर का क्यूब। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4। तो डायन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4 आ रहा है। आप लोग ये क्यों बता रहे हैं, बी आ रहा है ना, आंसर बी आ रहा है। बादल बी, बिल्कुल बढ़िया। तो बी आंसर आएगा, डायन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4। आगे बढ़े, बताइए दृढ़ता गुणांक का यूनिट। आपसे हमारी बात हुई थी कि प्रेशर हुआ, दाब, स्ट्रेस हुआ, प्रतिबल और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें रिजिडिटी भी आती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दृढ़ता गुणांक, तो इनका डायमेंशन प्रेशर के बराबर है। तो फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आंसर डी हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स अपॉन एरिया, तो डी हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर क्यों बता रहे हैं गौरव? अजय यादव खुश रहे बेटा। डी। नेक्स्ट देखिए, एक गज, यार्ड समझते हैं आप लोग, यार्ड, क्रिकेट पिच की लेंथ 22 यार्ड 3 फुट के बराबर होता है। 1 फुट 12 इंच, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, तो 3 फुट 36 इंच हो गया। वैल्यू रखोगे तो लगभग 91 सेंटीमीटर आ जाएगा, 91.5 सेंटीमीटर। मीटर में बदल दोगे तो 0.9144 मीटर। तो आंसर जो होगा वो डी आ जाएगा, 0.9144 मीटर। 1 मीटर से थोड़ा कम होता है, ये तो किलोमीटर बहुत ज्यादा है, ये भी किलोमीटर, ठीक है, 1 मीटर से कम होगा। तो सचिन भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अजय, अजय बेटा डी क्यों बता रहे हैं आप, किलोमीटर कहां से हो जाएगा, 1 मीटर से कम होता है यार। वो पतंग का धागा अपन माजा जैसे बोलते हैं, वो लेते हैं, वो यार्ड में मापते हैं उसको। गज। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट बताइए देख के, सेल्फ इंडक्टेंस। एक तो आपको हेनरी दिखाया गया है, हेनरी। आपको फेराडे सेकंड लॉ याद होगा, E बराबर d5/dt, याद है, -d5/dt। फाई बराबर लिख दीजिए फाई, तो यहां से बन जाएगा E इज इक्वल टू -L/di/dt, -L/di/dt। E को लिख दीजिए वोल्ट, ईएमएफ का यूनिट अभी आपने देखा वोल्ट, टाइम को लिख दीजिए सेकंड, ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, अपॉन एम्पियर लिख दीजिए, इज इक्वल टू हेनरी। तो वोल्ट इंटू सेकंड बटे एम्पियर, ये लिखा है। वोल्ट क्या होता है, जूल अपॉन कूलम, वोल्ट बराबर जूल अपॉन कूलम। आधी बात हुई हमारी, V बराबर W अपॉन Q से, तो वोल्ट बराबर जूल अपॉन कूलम। तो अजय यादव बी बता रहे हैं, सचिन बी बता रहे हैं, आंसर बहुत बढ़िया, बी करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ना होगा। हेनरी दोनों का ही सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हेनरी किसका यूनिट है, जब भी बोथ आए ऑल आए थोड़ा रुका करें, तो सी हो जाएगा, सेल्फ और म्यूचुअल दोनों का हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। आगे इसका आंसर बताइए, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, बताएं। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे ये कोई कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल एक्ट एज अ मैग्नेट, इसमें आपको 3 चीजें नजर आ रही होंगी, एक तो करंट नजर आ रही होगी, एक नंबर नजर आ रहे होंगे, एक एरिया नजर आ रहा होगा। करंट नंबर है, एरिया है। अगर ये कॉइल होती तो इसमें नंबर गायब हो गई, तो आप भी गायब कर दो नंबर को, एक ही नंबर है। टर्न आई ए, आई का यूनिट लिख दीजिए एम्पियर, एरिया का यूनिट लिख दीजिए मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट बन गया
एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक एवं विभव है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं और इस चैप्टर से आपके कंसेप्ट तैयार होते हैं। बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट बताएं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो आज की क्लास अपन को यहीं रोकनी होगी।